हाय एवरीवन, वेलकम टू सीपी क्लासेस। गाइस होपफुली आप अपने घर में सब अच्छे होंगे। तो गाइस अच्छे रहिए, ध्यान रखिए अपना। एंड गाइस आज हम डिस्कस करेंगे घटना चक्र सीरीज में हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस। और सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, इस सेशन में आज हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे गुप्ता डायनेस्टी से रिलेटेड। और अगर आपने कंसेप्ट ऑफ हिस्ट्री में गुप्ता डायनेस्टी के तीनों सेशन देखे हैं तो डेफिनेटली आज जो हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वो आप बहुत इजीली अटेम्प्ट कर पाओगे। अच्छा, एक क्वेश्चन हम हिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन एंशिएंट इंडिया से भी कवर करेंगे। और ये सेशन देखने के बाद आप कोई भी क्वेश्चन हिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से गलत करके नहीं आएंगे। ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से देखिएगा। और कंसेप्ट ऑफ हिस्ट्री में हमने 36 सेशन कवर करे थे एंशियंट एंड मेडिवल हिस्ट्री से। और ये सेशंस देखने के बाद डेफिनेटली आपका जो एंशियंट एंड मेडिवल वो काफी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। और मॉडर्न हिस्ट्री तो हम डिटेल में कवर कर ही चुके हैं, अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है, वो सीरीज को भी आप एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। और आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, आर्यभट्ट वाजा। ऑप्शन ए है ग्रेट लीडर ऑफ आर्यंस, ऑप्शन बी है रेप्यूटेड एस्ट्रोनॉमर एंड मैथमेटिशियन, ऑप्शन सी है एमिनेंट एस्ट्रोलॉजर एंड ऑप्शन डी है डिस्टिंग्विश्ड एस्ट्रोनॉट। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, होपफुली अभी तक आपने इस क्वेश्चन का सही आंसर मार्क कर लिया होगा। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, रेप्यूटेड एस्ट्रोनॉमर एंड मैथमेटिशियन। आर्यभट्ट ने हमें क्या कुछ दिया है, जीरो और पाई की वैल्यू। अब पाई की वैल्यू क्या होती है, 22/7 या फिर 3.14। और भी बहुत कुछ हमें आर्यभट्ट ने सोलर सिस्टम के बारे में बताया कि एग्जैक्टली जो स्टार मतलब सन के अराउंड में सभी के सभी प्लैनेट्स घूमते हैं और दो प्लैनेट के बीच में डिफरेंस क्या है। ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमें देखने को मिली है। अच्छा, ये जो सेशन है ना, इस सेशन को बहुत ही अच्छे से देखना। और जितना मैंने आपको बताया है हिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन एंशियंट इंडिया में, डेफिनेटली आपके एग्जाम में अगर कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा साइंस एंड टेक से, तो आप वो क्वेश्चन गलत करके नहीं आएंगे। आर्यभट्ट की एक यहाँ पर बुक है या फिर एक तरह से रचना है आर्यभट्टयम, जिसमें हमें बहुत कुछ जानने को मिला है एज अ मैथमेटिक्स में या फिर हम एस्ट्रोनॉमर में बात करें। तो ये जो पॉइंट्स हैं ये आपको याद रखने हैं। आर्यभट्टयम जो आर्यभट्ट के द्वारा ही लिखी गई थी, जिसमें हमें मैथमेटिक्स और प्लैनेटरी मोशन के बारे में बहुत कुछ जानने को मिला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द गुप्ता रूलर हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज नेपोलियन ऑफ इंडिया। इजी क्वेश्चन है, नेपोलियन ऑफ इंडिया हम किसको कहते हैं। ऑप्शन ए है चंद्रगुप्त फर्स्ट, ऑप्शन बी है समुद्रगुप्त, ऑप्शन सी है चंद्रगुप्त सेकंड एंड ऑप्शन डी है स्कंदगुप्त। अब देखिए गुप्ता डायनेस्टी में जो पहले क्वेश्चन पूछे जाते थे वो बहुत इजी आते थे कि फाउंडर कौन है गुप्ता डायनेस्टी के। तो हम फाउंडर समटाइम्स श्रीगुप्त को कंसीडर करते हैं। और अगर रियल फाउंडर पूछा जाता है तो हम चंद्रगुप्त फर्स्ट को कंसीडर करते हैं। अब फाउंडर और रियल फाउंडर का क्या मतलब है, देखिए श्रीगुप्त वाज अ फाउंडर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी। श्रीगुप्त के बाद नेक्स्ट रूलर आए थे घटोत्कच, लेकिन इनका जो साम्राज्य था वो सिर्फ मगध मगध रीजन तक ही सीमित था। और चंद्रगुप्त फर्स्ट जैसे रूलर बनते हैं, इन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार किया। और सही मानने में जो गुप्ता डायनेस्टी है वो चंद्रगुप्त फर्स्ट के समय में स्टैब्लिश हुई थी। दैट्स व्हाई हम रियल फाउंडर किसको कंसीडर करते हैं, चंद्रगुप्त फर्स्ट को। लेकिन आजकल जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, वो हमसे थोड़ा सा घुमा फिरा के पूछे जाते हैं, जैसे नेपोलियन ऑफ इंडिया। तो आपको पता होना चाहिए हम किसको कहते हैं, समुद्रगुप्त को। तो यहाँ पर ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। और ये किसने कहा है, वी ए सिमित ने। अब देखिए चंद्रगुप्त फर्स्ट के बाद नेक्स्ट रूलर बने थे समुद्रगुप्त। और इन्होंने कंप्लीट इंडिया को जीत लिया था। और जैसा नाम वैसा काम, समुद्रगुप्त वाज द ग्रेटेस्ट किंग ऑफ गुप्ता डायनेस्टी। और इनके बारे में जो हमें इंफॉर्मेशन मिलती है वो प्रयाग प्रसारती या फिर इलाहाबाद पिलर भी हम इसको कहते हैं। और इसको कंपोज किया गया था जो इनके समय में एक पोएट हुआ करते थे, हरिसेना। और अकॉर्डिंग टू प्रयाग प्रसाद इन्होंने हंड्रेड्स ऑफ बैटल जीती है। और इसी के आधार पर वी.ए. सिमित ने नेपोलियन ऑफ इंडिया इनको टाइटल दिया है। हालांकि नेपोलियन तो खैर मॉडर्न हिस्ट्री में हमें देखने को मिले थे, और नेपोलियन को समुद्रगुप्त का टाइटल देना चाहिए था, बट चलिए यहाँ पर समुद्रगुप्त को ही नेपोलियन का टाइटल दे दिया, तो इसमें हम नहीं जाएंगे। तो बस आपको याद रखना है, वी.ए. सिमित ने नेपोलियन ऑफ इंडिया किसको कहा है, समुद्रगुप्त को। और समुद्रगुप्त के बारे में हमें बहुत कुछ यहाँ पर नॉलेज मिलती है प्रयाग प्रसारती से। अब इन्होंने इंडिया को तो जीत ही लिया था, जावा सुमात्रा माले आइलैंड यहाँ तक, ये सभी के सभी जो एरियाज हैं ये इन्होंने जीत लिए थे। इनकी नेवी आर्मी बहुत स्ट्रांग थी। और नॉर्थ इंडिया में डायरेक्टली रूल करते थे, और जो साउथ इंडिया में डिसेंट्रलाइज पावर के थ्रू रूल करते थे। ऐसे समझ लो कि साउथ का कोई किंगडम जीता और वहां पर जो डायनेस्टी थी उनको रूल करने के लिए दे दिया। लेकिन जो यहाँ पर डिसीजंस होंगे वो कौन
लेगा समुद्रगुप्त। तो डिसेंट्रलाइज पावर थी गुप्ता डायनेस्टी में। मौर्यन में हमने देखा था कि सेंट्रलाइज पावर है, और गुप्ता में क्या है, डिसेंट्रलाइज पावर है। एंड कुशान्स हमें देखने को मिलते थे वेस्टर्न प्रोविंस में। बट चलिए अभी के लिए हम यहाँ पर टाइटल्स देख लेते हैं। कविराज, परम, भगवत, अश्वमेघ, प्रकर्मा, ये टाइटल बहुत इंपॉर्टेंट है। विक्रम, सर्वराज और श्वेता। और ये जो टाइटल है ना, विक्रम, सर्वराज और श्वेता, ये सिर्फ समुद्रगुप्त ने ही अडॉप्ट किया था। एंड ये हमें यहाँ पर जानने को मिला अलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन में, एक टाइटल धर्म प्रचार बंधु। मतलब ये जो ब्राह्मणिकल रिलीजन है उसको बहुत ज्यादा सपोर्ट करते थे। ऐसा नहीं है कि अदर रिलीजन को सपोर्ट नहीं करते थे। अब यहाँ पर इस पॉइंट के थ्रू आप समझ सकते हैं कि अदर रिलीजन को भी बहुत रिस्पेक्ट करते थे। मेगा वर्मा जो कि श्रीलंका के किंग थे, उन्होंने एक एम्बेसी भेजी थी समुद्रगुप्त के समय में कि बोध गया में हम एक पिलिग्रिम साइट बनाना चाहते हैं, तो इसकी परमिशन समुद्रगुप्त ने दे दी थी। तो होपफुली आपको सेकंड क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द यूनिवर्सिटी ऑफ नालंदा, नालंदा यूनिवर्सिटी किसके द्वारा सेटअप करी गई थी गुप्ता रूलर में? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त सेकंड, कुमारगुप्त फर्स्ट एंड कुमारगुप्त सेकंड। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये भी। तो आपने याद रखना है नालंदा यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश करी गई थी कुमारगुप्त फर्स्ट के समय में। और कुमारगुप्त फर्स्ट ने नालंदा यूनिवर्सिटी जब एस्टेब्लिश करी थी, और यहाँ पर बहुत सारे स्कॉलर स्टूडेंट्स पढ़ने आते थे तिब्बत से, चाइना से, कोरिया से एंड सेंट्रल एशिया से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फेमस प्ले राइट एंड पोएट कालिदास, ये कौन से राजा के समय में नवरत्नों में से एक थे? चंद्रगुप्त फर्स्ट, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या फिर कुमारगुप्त? देखिए गुप्ता डायनेस्टी में जो रियल फाउंडर थे चंद्रगुप्त फर्स्ट, जैसे कि मैंने आपको बताया। उसके बाद नेक्स्ट रूलर बनते हैं समुद्रगुप्त, बहुत ही पावरफुल रूलर थे। और समुद्रगुप्त के बाद चंद्रगुप्त सेकंड, ये भी बहुत पावरफुल रूलर थे। उसके बाद कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त, स्कंदगुप्त तक यहाँ पर अगर हम देखें गुप्ता डायनेस्टी में हमें जो भी रूलर्स देखने को मिले हैं वो पावरफुल ही थे। और उसके बाद वीक रूलर्स हमें देखने को मिले थे, और लास्ट रूलर थे विष्णु गुप्ता। अब आपको याद रखना है कि जो नवरत्न थे वो हमें कौन से राजा के समय में देखने को मिले थे? चंद्रगुप्त सेकंड या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय में। और नवरत्नों में से अगर हम सभी सभी नवरत्न देखें, कालिदास, कालिदास की कुछ रचनाएं हैं जैसे ऋतु संहारा, मेघदूतम, अभिज्ञानम शकुंतलम। उसके बाद अमर सिन्हा, ये भी पोएट थे। अमर सिन्हा कोशा इन्होंने लिखी थी। धन्वंतरी, ये मेडिसिन से रिलेटेड आप यहाँ पर समझ सकते हैं। एंड वराह मीरा, और उसके बाद वारुची, घटकरना, कहापनक, वेलभट्ट एंड शंकु। और चंद्रगुप्त सेकंड के समय में एक चाइनीज पिलिग्रिम आए थे, फाहिन, इन्होंने विजिट किया था हमारे प्यारे भारत में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू वूम द टेम्पल ऑफ देवगढ़ ऑफ गुप्ता पीरियड वाज डेडिकेटेड। अब देखिए टेम्पल ऑफ देवगढ़ ये बेसिकली कौन से गॉड को डेडिकेटेड है? शिवा, विष्णु, दुर्गा एंड भगवान बुद्ध। अब देखिए यहाँ पर हमें याद रखना है भगवान विष्णु को डेडिकेटेड है टेम्पल ऑफ देवगढ़। टेम्पल ऑफ देवगढ़ आपको एग्जैक्टली देखने को मिलेगा देवगढ़ उत्तर प्रदेश में। और यहाँ पर आपको याद रखना है इसको सागर मठ भी कहा जाता है और दशावतारा टेम्पल भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त सेकंड गॉट टाइटल ऑफ विक्रमादित्य मीनिंग इक्वल टू। अच्छा आपने एक मुझे क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में बताना है, विक्रमादित्य का जो टाइटल है वो इंडिया में कितने रूलर्स ने अडॉप्ट किया था? आपके पास ऑप्शन, चलिए आप यहाँ पर ऑप्शन से तो समझ ही जाएंगे, तो ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा विक्रमादित्य का टाइटल कितने रूलर्स ने अडॉप्ट किया था। अब इसका मीनिंग क्या होता है? सन गॉड, अग्नि, वायु, इंद्र। तो आपने यहाँ पर याद रखना है सन गॉड। और विक्रमादित्य का टाइटल लिया था चंद्रगुप्त सेकंड ने, बहुत ही पावरफुल रूलर थे। समुद्रगुप्त के बाद नेक्स्ट रूलर बने थे चंद्रगुप्त सेकंड, और इन्होंने समुद्रगुप्त से जो मतलब एरिया समुद्रगुप्त ने जीते थे उसके बाद इन्होंने जो एक्सपेंशन किया था हमारे प्यारे भारत में वो समुद्रगुप्त से भी ज्यादा था। और इनके समय में हमें दो कैपिटल्स देखने को मिली थी, एक तो पाटलिपुत्र और एक उज्जैन। उज्जैन बेसिकली ट्रेड कैपिटल थी, और चंद्रगुप्त सेकंड के समय में गोल्ड का व्यापार हमें बहुत ज्यादा देखने को मिलता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डाइतीज वर्शिप्ड बाय द सतवाहनास। अब एक क्वेश्चन सतवाहना से भी है, पोस्ट गुप्ता पीरियड से। तो आपको यहाँ पर याद रखना है सन एंड विष्णु, शिवा एंड विष्णु, शिवा एंड ब्रह्मा एंड विष्णु। वैसे ये प्री गुप्ता से रिलेटेड क्वेश्चन है, बट चलिए इसमें कंफ्यूज मत होइएगा आप। सतवाहना कौन से भगवान को मानते थे? तो आपने याद रखना है लॉर्ड शिवा को एंड लॉर्ड विष्णु को। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। और सतवाहना के फाउंडर कौन थे? सिमुक। और आपने यहाँ पर याद रखना है जो सतवाहनाज हैं वो कहाँ पर रूल करते थे? जो महाराष्ट्र वाला रीजन है और आंध्र प्रदेश का कोस्टल वाला रीजन है, यहाँ पर रूल करते थे। और मौर्यन डायनेस्टी जैसी वीक हुई थी उसके बाद सतवाहनाज ने रूल करना स्टार्ट कर दिया था ये जो एरियाज मैंने आपको बताए यहाँ पर। और सतवाहना के फाउंडर कौन थे?
शिमुख। और सतवाना से रिलेटेड हमने एक सेशन कवर किया हुआ है कंसेप्ट ऑफ हिस्ट्री के प्लेलिस्ट में, आप वो सेशन देख सकते हैं। और उसके बाद जितने भी सतवाना से रिलेटेड क्वेश्चन है वो आप कभी भी गलत नहीं करके आएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एंशियंट डायनेस्टी इज रिलेटेड विद थानेसर। थानेसर आज की डेट में हम कुरुक्षेत्रा को कहते हैं, कुरुक्षेत्रा में जहां पर महाभारत हुई थी। तो आपको बताना है कि कौन सी डायनेस्टी का उदय थानेसर से हुआ था। चौहान डायनेस्टी, वर्धना डायनेस्टी, पारमर डायनेस्टी, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपको याद रखना है थानेसर से वर्धना डायनेस्टी का उदय हुआ था, मतलब पुष्यभूति वाज द फाउंडर ऑफ वर्धना डायनेस्टी। एंड ये आपको कहाँ पर इसका उदय देखने को मिला था, थानेसर। और आज भी आप हर्ष का टीला देख सकते हैं, अगर आप कुरुक्षेत्र में कभी भी आए तो डेफिनेटली आपको शेख चिली का मकबरा और हर्ष का टीला दोनों एक ही जगह पर हैं। और उसके नियर अबाउट जो पुष्यभूति ने टेम्पल बनाया था, स्थानेश्वर टेम्पल, वो भी देखने को मिलेगा। और हर्षवर्धना काफी पावरफुल रूलर थे वर्धना डायनेस्टी के। और इससे रिलेटेड भी एक सेशन हम कवर कर चुके हैं कंसेप्ट ऑफ हिस्ट्री की प्लेलिस्ट में, आपको वो सेशन देखने को मिल जाएगा। उस सेशन के बाद आप वर्धना डायनेस्टी से रिलेटेड भी कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं करके आएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लैक पगोड़ा। अब देखिए पगोड़ा बुद्धिज्म में टेम्पल्स को कहा जाता है, लेकिन यहाँ पर कोई ऐसा टेम्पल बुद्धिज्म से रिलेटेड नहीं है। ब्लैक पगोड़ा हम यहाँ पर कौन से स्टेट में टेम्पल उसको कहते हैं, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, हिमाचल प्रदेश। तो आपने याद रखना है उड़ीसा में जो सन टेम्पल है उसको हम कहते हैं ब्लैक पगोड़ा। अब जो यूरोपियंस थे उन्होंने ब्लैक पगोड़ा सन टेम्पल को इसलिए एक तरह से कंसिडर किया है क्योंकि वो डार्क कलर का है, या फिर मैग्नेटिक पावर्स हमें देखने को मिलती है सन की जो बेसिकली रेज हैं उस टेम्पल पे हमें डायरेक्टली देखने को मिलती हैं। और एक तरह से आप याद रखिएगा सन टेम्पल जो पूरी उड़ीसा में है उसको हम ब्लैक पगोड़ा कहते हैं सिंपल वे में। और इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट स्टेटस दिया गया था 1984 में। और इसको बनाया किसके द्वारा गया था, ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी के किंग नरसिम्हा देव फर्स्ट के द्वारा 1250। ये पॉइंट याद रखना, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है वो रोड द हर्षचरित्र। हर्षवर्धना की जो बायोग्राफी है वो किसने लिखी थी, हर्षवर्धना ने खुद ही, कौटिल्य ने, बाणभट्ट ने, इब्न बतूता ने। इब्न बतूता ने लिखी थी रहेला बुक। और अब इब्न बतूता आए थे जोना खान के समय में। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन का जो ऑप्शन डी आंसर है वो तो गलत हो जाएगा। और ये लगभग मेडिवल हिस्ट्री की में हम पढ़ते हैं इब्न बतूता जोना खान के समय में आए थे। और जोना खान कौन सी डायनेस्टी से बिलोंग करते थे ये मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। दिल्ली सल्तनत की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ। उसके बाद देखिए यहाँ पर कौटिल्य, इन्होंने अर्थशास्त्र लिखी थी। और हर्षवर्धना ने हर्षचरित्रा नहीं लिखी थी, बाणभट्ट ने लिखी थी हर्षचरित्रा। हर्षवर्धना ने भी कुछ यहाँ पर बुक्स लिखी थी जैसे प्रियदर्शिका और रत्नावली। रत्नावली का प्रोग्राम हमें थानेसर में जो कुरुक्षेत्रा यूनिवर्सिटी है वहां पर कुरुक्षेत्रा सॉरी हरियाणा डे के दिन देखने को मिलता है। हरियाणा डे होता है 1 नवंबर को, या तो 2-3 दिन आगे होता है या 2-3 दिन पीछे होता है। तो रत्नावली का जो प्रोग्राम है वो आप कुरुक्षेत्रा यूनिवर्सिटी में देख सकते हैं। यूट्यूब पर भी आप देख सकते हैं, बहुत सारी वीडियोस आपको देखने को मिल जाएंगी। तो रत्नावली, प्रियदर्शिका और एक बुक और लिखी थी, ये अभी के लिए मैं भूल रहा हूँ, तो आप वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और नहीं तो हम नेक्स्ट सेशन में कवर कर लेंगे। तो आज 10 क्वेश्चंस में इतना ही। होपफुली सभी के सभी सेशन सभी सभी क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे इस सेशन में। अगर इनकेस आपका कोई डाउट है प्लीज कमेंट सेक्शन में पोस्ट करिएगा। नेक्स्ट सेशन में बहुत जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर।